जहाँ एक तरफ हमारी सरकार ईवीज को प्रमोट कर रही है, जहाँ एक तरफ हर मैन्युफैक्चरर ईवी मार्केट में कूदना चाहता है, चाहे वो मास मार्केट हो या लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर, वहाँ पे एक नाम, एक ब्रांड ग्लोबली, इंटरनेशनली ऐसा है जिसे हर कोई चलाना और एक्सपीरियंस करना चाहता है। आज फाइनली वो मौका मुझे मिल गया है और टेस्ला इंडिया में लॉन्च हो गई है। तो आज टेस्ला मॉडल वाई का लॉन्ग रेंज वेरिएंट में एक्सपीरियंस करने वाला हूँ और इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ डज इट फील टू ड्राइव अ टेस्ला ऑन द इंडियन रोड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द ड्राइवर सीट ऑफ टेस्ला ऑन द इंडियन रोड्स। एंड अब थोड़ी देर हो गई है इस गाड़ी को चलाते हुए एंड आई विल बी शेयरिंग द फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस ऑफ दिस टेस्ला मॉडल वाई लॉन्ग रेंज। आई कैन से दिस इज़ द टॉप एंड वेरिएंट इन इंडिया और इसके बारे में सभी डिटेल्स आपको बताते हैं जो मैं नोट कर पाया। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर, ये गाड़ी की पावर 5.6 सेकेंड में 100 चली जाती है और एक हल्का सा ग्लिम्स अगर आपको दिखाना चाहूँ तो काफ़ी अच्छी खासी पावर फील होती है एक्सेलरेशन के टाइम भी। पावर के साथ साथ अच्छी ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एंड बीइंग अ टेस्ला इसके अंदर काफ़ी सारे अडैस ऑटो पायलट सिस्टम्स आते हैं, तो ब्रेकिंग ऑन पॉइंट रखी गई है और ब्रेकिंग से भी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट पार्ट की तरफ अगर मूव करें तो एक गाड़ी से, इलेक्ट्रिक गाड़ी से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, रेंज। और इस गाड़ी का रेंज क्लेम है 622 किलोमीटर, लेकिन आज की इस फर्स्ट ड्राइव में मैं रेंज नहीं चेक कर पाया हूँ कि एक्चुअल में रियल लाइफ में इंडियन रोड्स पे, इंडियन ड्राइविंग कंडीशंस में कितनी रेंज निकाल के देती है ये गाड़ी, क्योंकि इंटरनेशनली काफ़ी अच्छी रेंज क्लेम्स हैं। प्लस टेस्ला का सुपर चार्जर नेटवर्क है जो इस रेंज को और ज़्यादा सपोर्ट करता है। जैसे ये गाड़ी जो मैं चला रहा हूँ इस टाइम 250 किलोवाट का चार्जिंग स्पीड सपोर्ट करती है और इस चार्जिंग स्पीड से अगर इस गाड़ी को चार्ज करते रहे तो काफ़ी जल्दी लॉन्ग डेस्टिनेशन भी हम कवर कर सकते हैं। यानी कि वो जो बैरियर है कि ईवीज को लेके लॉन्ग ट्रिप्स पे नहीं जाया जा सकता, वो मेरे हिसाब से अब तो ब्रेक हो जाना चाहिए। लेकिन स्टिल आई विल गिव इट अ चांस। नेक्स्ट टाइम जब भी रेंज टेस्ट करने का मौका मिलेगा तो प्रॉपरली एक रेंज टेस्ट आपके लिए बनाएंगे स्पेसिफिकली। आज रेंज पे ज़्यादा कमेंट्स ना करते हुए बात करते हैं और चीज़ों की। तो हाउ इज़ द फील। अब टेस्ला फॉलो करता है एक मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन लैंग्वेज। पूरा केबिन एकदम क्लीन है, कोई बटन्स वगैरह यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। जस्ट अ स्क्रीन 15.4 इंचेस जो आपके सारे कोर्स कंप्लीट कर देती है, आपको किसी बटन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, बेसिक बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं, डोर पे पावर विंडोज़ के लिए, ऊपर हज़ार्ड लैंप्स के लिए और गियर सेलेक्ट करने के लिए। अदरवाइज आप हर चीज़ इस गाड़ी के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस स्क्रीन से कंट्रोल करेंगे, चाहे आपको अपना स्टीयरिंग एडजस्ट करना हो, ORVMs एडजस्ट करने हो या कोई भी अदर टास्क करना हो। अब ये चीज़ अडेप्ट होने में डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार आपने टेस्ला का एक्सपीरियंस ले लिया तो डेफिनेटली यू विल लाइक इट। क्वालिटी और फील की बात करें तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल चोजन भी काफ़ी सही फील हो रहे हैं और इस सेगमेंट में और सारी गाड़ियां भी मैंने चलाई हैं ईवी स्पेस के अंदर। वैसे भी बहुत आजकल गाड़ियां आ चुकी हैं, तो अगर मैं BMW या मर्क के कॉम्पिटिटर्स की बात करूं प्राइस वाइज, क्योंकि सेगमेंटेशन वाइज हम बात नहीं कर सकते, हम पावर वाइज बात नहीं कर सकते, क्योंकि सभी गाड़ियों के अंदर कुछ अलग चीज़ें होती हैं, कुछ USPs होती हैं। तो 60 से 70 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं ईवी स्पेस के अंदर, चाहे वो मास मार्केट से आने वाले हों, चाहे वो लग्जरी मैन्युफैक्चरर्स से आने वाले हों। तो दोनों ही ऑप्शंस के अंदर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें कम मिलेंगी और वो है एक्सक्लूसिविटी, क्योंकि टेस्ला इंडिया में रिसेंटली लॉन्च हुई है और ये एक्सक्लूसिविटी एकदम नई फील, एकदम नई ब्रांड आपके स्टीयरिंग पे, एकदम नई गाड़ी रोड पे और सब आप ही को देख रहे होते हैं, तो वो स्पॉटलाइट वाली जो फीलिंग होती है वो आपको इस टेस्ला के साथ ही मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, एक गाड़ी सिर्फ आपके लिए नहीं पूरी फैमिली के लिए होती है और फैमिली को क्या चाहिए होता है, कंफर्ट। तो कंफर्ट एक नोट करने वाला एस्पेक्ट है और इस गाड़ी के अंदर कंफर्ट का एस्पेक्ट मेरे को थोड़ा सा स्टिफर साइड लगा। हालांकि जितनी पावर है 5.6 सेकंड में अगर कोई गाड़ी 100 जाती है तो उसका सस्पेंशन पूरी तरह से कंफर्ट के हिसाब से ट्यून नहीं किया जा सकता, और सेम विद दिस कार। बट ओवरऑल आपको खुद टेस्ट ड्राइव लेके देखना पड़ेगा कि क्या आपको ये सस्पेंशन सेटअप गुड एनफ लगते हैं आपकी डेली ड्राइव के लिए या फिर नहीं। नेक्स्ट मूव ऑन करा जाए तो कंफर्ट और भी चीज़ें प्रोवाइड कराती है एक गाड़ी में, जैसे कि उसके टायर्स ज़्यादा बेसिक पार्ट जिससे आपकी गाड़ी कॉन्टैक्ट पैच यानी कि रोड पे रहती है, और 19 इंच के काफ़ी वाइड रबर इस गाड़ी के अंदर आपको ऑफर किया जाता है। टेस्ला मॉडल वाई कम्स इन ओनली रेयर व्हील ड्राइव सेटअप, तो ट्रैक्शन वगैरह के इश्यूज आपको थोड़े रेनी सिचुएशंस में आ सकते हैं। हालांकि अभी मैं दिल्ली NCR में चला रहा हूँ, प्रॉपर धूप हो रही है,
तो काफ़ी अच्छी हैंडलिंग और हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी रहती है। उसके अलावा अगर बात करें तो जैसा कि मैं बात कर रहा था चार्जिंग नेटवर्क की, तो चार्जिंग नेटवर्क में काफ़ी सारे सुपर चार्जर्स दिल्ली एनसीआर हो या मुंबई जैसी सिटीज़ हो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं, ऑपरेशनल होने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो इन केस यू आर प्लानिंग तो आप इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं और अपने हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि एज कंपटीशन अगर मैं आपको बताऊं तो ये गाड़ी चलाने में काफ़ी अच्छी फील होती है, लेकिन आपके हिसाब से ये गाड़ी परफेक्ट है या नहीं, बेस्ट जज इज़ यू ओनली। तो वो चीज़ आपको अपने हिसाब से डिसाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर मूव ऑन किया जाए, सीट्स का कंफर्ट और कुशनिंग अगेन एट पार है विद द कंपटीशन, और यहाँ पे भी कोई ऐसी मेजर शिकायत मेरे को नहीं है इस गाड़ी से। लेकिन नेक्स्ट अगर मूव ऑन किया जाए फीचर्स पार्ट की तरफ, तो फीचर्स इस गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे और काफ़ी अच्छे दिए गए हैं और कंपटीशन से काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं। अब आपको पता होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टेस्ला को यूनिक बनाती हैं, तो वो सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं है, इनकी सर्विस है, इनका चार्जिंग नेटवर्क है और एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक कार्स की रेंज है जो कि इंटरनेशनली ये सेल करते हैं। इन इंडिया मॉडल वाई इज़ अगेन अ फर्स्ट प्रोडक्ट। आने वाले टाइम में डिपेंड्स कि कितनी सक्सेसफुल होती हैं ये गाड़ियाँ इंडियन रोड्स पर, उसके बाद हो सकता है और भी प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिले। तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो टेस्ला एज एन ईवी ब्रांड काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप 60 से 70 लाख के प्राइस ब्रैकेट में कोई गाड़ी कंसिडर कर रहे हैं। यूनिक फीचर्स की अगर बात करें तो जनरली गाड़ियों के अंदर हमने देखा है 360 डिग्री कैमरास को सपोर्ट करने के लिए 4 कैमरास दिया जाता है, एक डैश कैम के लिए होता है, एक अडैस के लिए होता है, तो 6 कैमरास। इस गाड़ी के अंदर आपको 4 नहीं, 6 नहीं, 7 भी नहीं, 8 कैमरास देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कैमरास की क्वालिटी और क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। नॉर्मल कैमरास को अगर आप कंपेयर करेंगे उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। स्पीकर सेटअप, साउंड सेटअप काफ़ी अच्छा दिया गया है गाड़ी का। और उससे अलग अगर बात करते हैं तो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स एक ऐसी चीज़ है जिससे जनरली मुझे शिकायत रहती है काफ़ी सारी गाड़ियों में, और इस टेस्ला के अंदर 3 स्टीयरिंग मोड्स दिए गए हैं जो कि मुझे ऑफर कर देते हैं मेरे तरीके का स्टीयरिंग, जो कि थोड़ा सा स्टिफ पसंद है अगर बाकी गाड़ियों से कंपेयर करूँ। और हाइड्रोलिक स्टीयरिंग का मैं हमेशा से एक फ़ैन रहा हूँ, तो इसकी हैवी सेटिंग पे इस टेस्ला को चलाने में मुझे काफ़ी मज़ा आया। तो ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स, छोटी छोटी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए आपको इस गाड़ी को खुद ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। बट ओवरऑल अगर आपको बताऊं तो एक फन टू ड्राइव कार है जो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। 5 सीटों के साथ साथ आप काफ़ी सारा लगेज कैरी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी रेंज है, तो एक इलेक्ट्रिक कार जो कि रोड ट्रिप फ्रेंडली है, आप उसे ये भी कह सकते हैं। और ओवरऑल आपके मोस्टली जितने भी टास्क हैं ये गाड़ी पूरे कर देती है। अब डिज़ाइन को लेके काफ़ी लोगों को डाउट या शिकायत रहती है, तो ये कूपे एसयूवी वाला डिज़ाइन है और ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको डेली लाइफ में परेशान नहीं करेगी। तो इस टेस्ला मॉडल वाई को चाहे मैं एक डेली कार बोलूँ, चाहे एक लॉन्ग ट्रिप्स वाली कार बोलूँ, दोनों ही तरह से ये कार अपने आप को, अपनी वैल्यू को और अपने ब्रांड नेम को जस्टिफाई करती हुई दिखाई देती है। आपके अगर कोई डाउट्स रह गए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं इस गाड़ी को दोबारा एक्सपीरियंस करने वाला हूँ और तब डिटेल में चेक करूँगा इसकी रेंज को। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, ताकि अगली बार हो सकता है मैं टेस्ला चला रहा हूँ या कोई और गाड़ी चला रहा हूँ तो उसकी सारी डिटेल्स आपको टाइमली पहुँच जाए, उसके लिए आपको बेल आइकन दबा के रखना है। अब बात करते हैं कंपटीशन की। तो कंपटीशन में इस गाड़ी की आती है सबसे पहले किया की EV6, लगभग इसी प्राइस में आपको काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें ऑफर करती है। नेक्स्ट बात करें तो BYD Sea Lion 7 जो कि फास्ट है, यूनिक है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है, लेकिन वो है एक SUV। बात करते हैं लग्जरी ब्रांड्स में क्या ऑफर होता है, तो BMW की iX1 लॉन्ग व्हील बेस, कुछ ही टाइम पहले इसका रिव्यू दिया था, चाहिए तो बेल आइकन में जाके उसका रिव्यू भी देख सकते हैं। तो वो गाड़ी बिल्कुल सेम दिखती है अपने X1 काउंटर पार्ट जैसी। तो हो सकता है किसी को कोई यूनिकनेस चाहिए हो तो वहाँ पे वॉल्वो ने आपका ध्यान रखा है अपनी EC40 के साथ। EC40 अगेन एक कूपे डिज़ाइन वाली गाड़ी है और प्राइमरी राइवल है इस टेस्ला मॉडल वाई का। और लास्टली आ जाती है ये मॉडल वाई जो कि एक इंटरनेशनल गाड़ी है, हर कोई इसे देखता है, इसे चाहता है, इसे पसंद करता है। और क्योंकि मैंने इस गाड़ी को चला लिया है तो मेरी इच्छा और ज़्यादा बढ़ गई है इस गाड़ी को आपको रिकमेंड करने के लिए। जी हाँ, अगर आप 60 से 70 लाख के प्राइस ब्रैकेट में एक इलेक्ट्रिक कार अपने घर के लिए देख रहे हैं, चाहे वो डेली लाइफ का रन हो, चाहे आपको लॉन्ग ट्रिप्स मारने हो, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। हालांकि टेस्ला ने मॉडल वाई सिर्फ रियर व्हील ड्राइव फॉर्मेट में इंडिया में लॉन्च करा है। आई होप कि ऑल व्हील ड्राइव फॉर्मेट भी आ जाता या आने वाले टाइम में आ जाए, बट स्टिल मोस्टली आपके जो काम है डेली रन्स के हों या छोटे मोटे ट्रिप्स के हों, वो ये गाड़ी पूरा कर देती है और आपको डेफिनेटली टेस्ला मॉडल वाई को कंसिडर करना चाहिए। चलिए
अब नेक्स्ट टाइम जैसा कि मैंने आपको बोला, इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करूंगा रेंज के हिसाब से और चेक करके आपको बताऊंगा कि आखिर रियल लाइफ में ये गाड़ी रेंज कितना देती है। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।